We are going to discuss again the simplex method. अभी तक आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड में हमने एलपीवी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। और शुरू में ही हमने कहा था कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। अच्छी बात यह है दैट एलपीपी हार्डली इन्वॉल्व्स एनी फार्मूला। ये केवल प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, सर्टेन स्टेप्स हैं जिनको कि हम अप्लाई करते हैं एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो हैव पेशेंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप some special topics on simplex method। वो special topics बहुत ही important है और कई सारे competitive exams में and university examinations में ज़रूर पूछे जाते हैं। आज special topics में हम लोग बात करेंगे। special topics में जैसे एक आता है multiple optimal solution, multiple optimal solution। Herein multiple optimal solution इसमें होता क्या है कि अगर Zj माइनस Cj की जो वैल्यूज हैं, अगर उसमें एक भी नॉन बेसिक वैल्यू, नॉन बेसिक मीन्स नॉट रियल वैल्यूज, लाइक दीज आर x1 and x2 आर रियल वैल्यूज, से s1, s2, s3, luckily here say if they are surplus or slack or artificial। तो Zj माइनस Cj रो में अगर एक या एक से ज़्यादा नॉन बेसिक वैल्यूज की वैल्यू जीरो हो जाती हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम हमेशा मल्टीपल सॉल्यूशन देते हैं। अगर इसमें किसी की वैल्यू जीरो नहीं है, सो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक या एक से ज्यादा की वैल्यू नॉन बेसिक वेरिएबल्स की जीरो है तो मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा आज हम एक एग्जांपल लेकर के मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे। जैसा कि अभी तक आप लोगों की आदत पड़ गई होगी हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू, तो अभी हम इनिशियल टेबल बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद में हम कैलकुलेटेड वैल्यूज डायरेक्ट रखेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और पूरी बात आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा कल फिर हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, फिर या इनफिजिबिलिटी जो केस है, या डीजनरेसी, 3 केसेस और बनते हैं स्पेशल प्रॉब्लम्स की, तो उस पर हम बात करेंगे। सो आज अभी हम मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, जैसा कि फटाफट हम लोग करके देखते हैं कि क्या इसमें स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप वेयर वी नीड टू चेक राइट हैंड साइड, दोनों राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी शुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव है एंड कोई रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल्स पर नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें इंट्रोड्यूस करना है इनइक्वालिटीज लेस देन और इक्वल टू टाइप की हैं। सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस हियर slack variables, so and we need to write it in a special arrangement। So here maximum z is equal to 8x1 plus 16x2 plus, because 3 inequalities are there, so 3 slack variables, so 0s1 plus 0s2 plus 0s3 and subject to constraints here x1 plus x2 plus s1 plus 0s2 for the sake of symmetry plus 0s3 is equal to 200। Then we have x2, so here 0x1 for symmetry, then x2 plus 0s1 plus s2 plus 0s3 is equal to 125, and in this case 3x1 plus 6x2 plus 0s1 plus 0s2 plus s3 is equal to 900, and alternative solutions x1, x2, s1, s2, s3 greater than or equal to 0। That's how we solve the problem. This is the procedure, so don't get fed up। See now, अब इसको हम बेसिक टेबल या इनिशियल टेबल बनाते हैं जिसमें कि कॉलम्स
पहले हम बताते आ रहे प्रॉफिट एंड प्रोग्राम बेसिक रीजन, देन कांस्टेंट दैट इज राइट हैंड साइड वैल्यू वी टेक रियल वेरिएबल्स एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स. So here contribution from object directly from objective function 8 x1 8 16 0 0 0 and 0 s1. Now here 200 and 1 1 1 0 0. Second inequality. So here 0 s2 125 0 1 x2 and then 0 1 0. Third, that is 0 s3 900 and 3 6 0 0 1. Unity has matrix has been created here. Now जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज ZJ कैलकुलेट करें. सो व्हाट इज ZJ? दैट इज पर यूनिट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन. कैसे करते हैं? प्रॉफिट कॉलम के वेरिएबल्स को, जो रियल वेरिएबल्स एंड अदर नॉन बेसिक वेरिएबल्स के एलिमेंट्स को 1 to 1 मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं. सो 0 into 1 that is 0 plus 0 into 0 that is 0 plus 0 into 3 that is 0. तो चूंकि ये सारे जीरो हैं तो फर्स्ट टाइम ये सब जीरो ही आएंगे. सो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इम्प्रूवमेंट इन पर यूनिट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करें. सो हियर इट इज ZJ माइनस CJ वी आर टेकिंग. जैसा कि हम पहले से कहते आए CJ माइनस ZJ भी लेंगे, लेकिन चूंकि हम ZJ माइनस CJ ले रहे हैं, केस मैक्सिमाइजेशन का है. सो ऑल वैल्यूज इन ऑर्डर टू हैव फिजिबल सॉल्यूशन, ऑल वैल्यूज इन द रो ZJ minus CJ should be either 0 or positive. So let us see here 0 minus 8 that is 0 minus 16, so minus 16 0 0. अब अगर हम देखें तो ये दोनों नेगेटिव हैं एंड ये 0 है. इसका मतलब इस स्टेज पर अब हमें और नेक्स्ट टेबल इम्प्रूव करना है और वेरिएबल हमें यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं x1 और x2 के ZJ minus CJ ये नेगेटिव हैं, तो दिस इज नॉट favorable, not feasible. So we take here most negative value. और हम जानते हैं कि ZJ minus CJ जहाँ पर मोस्ट नेगेटिव होता है जिस कॉलम में, वही की कॉलम होता है. हमें की एलिमेंट निकालना है. व्हाट इज की एलिमेंट? सो की एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच इज कॉमन टू की कॉलम एंड की रो. सो की कॉलम के एलिमेंट से कांस्टेंट कॉलम के एलिमेंट्स को हम डिवाइड करके लिखते हैं इन रेशियो कॉलम. And here it is 125 and 6 that is 150. So least one is this one, and here it becomes your key row and here it is key element. It is common one. अब हमारा की रो ही नेक्स्ट टेबल के लिए न्यू रो होगा. तो चूंकि ये सेकेंड रो है तो हम यहाँ कह सकते हैं दैट न्यू रो सेकेंड इज इक्वल टू की कॉलम के एलिमेंट्स रियल वेरिएबल और उसका जो कंट्रीब्यूशन CJ में लिखा हुआ है विल रिप्लेस टू, ये दोनों 0 और x2 को रिप्लेस कर देंगे. सो 16 x2 रेस्ट 1 से डिवाइड करके लिखेंगे. सो 125 0 1 0 1 0. Now replacing rows next table के लिए. So RR first here, that is old row elements. So here old row elements are 200 1 1 1 0 0 3 3 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. हमें गिन लेना चाहिए जिसे कोई वेरिएबल छूटता नहीं है. नाउ की एलिमेंट ऑफ दिस रो. सो 1 न्यू रो एलिमेंट्स हियर 125 0 1 0 1 0. सो 1 to 1 calculation here. 200 minus 125 that is 75. 1 minus 0 is 1 1 minus 1 is 0
1, minus 0 is 1, 0, minus 1 is minus 1, 0, minus 0 is 0. Next, replacing row third, because second is new row itself, so old row elements here, 900, 3, 6, 0, 0, 1, minus key element of this row, that is 6. So here new row elements, again 125, 0, 1, 0, 1, 0, 125, 0, 1, 125, 0, 1, 0, 1, 0. So let us calculate here. So it comes out 900 minus 6 into 125, that is 750. So here it is 150. 3 minus 0, that is 3. 6 minus 6, 0, 0, minus 0 is 0, 0, minus 6 is minus 6, 1, minus 0 is 1. So here the calculated values here are for new row, that is 125, 0, 1, 0, 1, 0. For row first, that is 75, 1, 0, 1 minus 1, 0. And now these we can put in our next table, that will be termed as table second. अब यहाँ पर हमारी टेबल बनी है, आपको अपनी बनानी है, बिकॉज ऑफ स्पेस कॉन्स्टेंट्स आउटगोइंग रो हमारा केवल ये है, तो केवल इतना इरेज करेंगे एंड नेक्स्ट टेबल हमारी तुरंत अभी विद इन मिनट्स बनकर तैयार होने वाली है. सो हियर फर्स्ट इज replacing row first. So here 75, 1, 0, 75, 1, 0, 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0. New row second, that is 16, x2, 125, 0, 1, 0, 1, 0. And here replacing row third, 150, 3, 0, 0, minus 6, 1. Now we are to calculate ZJ values. अब हम डिटेल में कैलकुलेट करके Z1, Z2 नहीं दिखा रहे, क्योंकि देखिए 1 this into this 0 plus this into this is 0 plus this into this is 0, that is 0. So here ये जीरो दोनों जीरो हैं, तो ये इससे प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो भी आएंगे, तो ये 16 ही बचता है. So here it is 16, that is 16, 0, 16 and 0. So ZJ minus CJ here. ZJ minus CJ, we will take minus 8, 0, 0, 16, 0. So that way, now let us check feasible है कि नहीं. अभी भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि ZJ माइनस CJ अभी भी नेगेटिव है, तो ये हमारा की कॉलम हो जाएगा. अब हम रेशियो कॉलम मेंटेन करेंगे. 75, 0 डिवाइड्स 125, दैट इज इंडिटरमिनेट, एंड 3 डिवाइड्स 150, सो 50. सो दिस टाइम ये हमारा की रो होगा थर्ड, एंड की एलिमेंट इज दिस वन. अगेन वी आर टू कैलकुलेट न्यू रो एलिमेंट. सो हियर न्यू रो दिस टाइम इज थर्ड. x1 and 8 will replace 0 and s3. So 8 x1, 3 से डिवाइड करके लिखेंगे 50, 1, 0, 0, minus 2, 3. So this is the, sorry, not 3, this is 1 by minus 2, 1 by 3, because 3 divides 1. So this is 1 by 3, and here now replacing row first. So little bit fast. Replacing row first is
that is 75. So here 75, 1, 0, 1, minus 1, 0, minus key element of this row, that is 1, and new row elements, so 50, 1, 0, 0, minus 2, and 1 by 3. If we do one-to-one calculation, so here 75 minus 50, that is 25, 1, minus 1 is 0, 0, minus 0 is 0, 1, minus 0 is 1, minus 1, and minus plus 2, that is 1, 0, minus 1 by 3, that is minus 1 by 3. So here we got in all 25, 00, 11, minus 1, 3. Now replacing row second. Replacing row second here is, that is this one, 125, 0, 1, 0, 125, 0, 1, 125, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus key element of this row, that is 0. तो न्यू रो एलिमेंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ये 0 ही हो जाएगा, इसलिए यही रहेगा नेक्स्ट टेबल के लिए. सो हियर रिप्लेसिंग रोज एंड न्यू रो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब नो टेबल थर्ड. सो ये हमारा रिप्लेसिंग रो है. सो दिस इज, ये दोनों रिप्लेसिंग रो है, ये न्यू रो है. अब यहां से हम हटा के थर्ड टेबल बनाते हैं एंड लेट अस सी इफ it gives a value here. So replacing row first, here it is 25, 0, 0, 1, 1, minus 1 by 3. Replacing row second, so 125, 0, 1, 0, 1, 0, and new row third, 8x1, 50, 1, 0, 0, minus 2, 1 by 3. Now let us calculate the values here. So 0 into 0, that is 0, plus 16 into 0, that is 0, 8 into 1, that is 8. So here it is 16, because this is 0, this one is 0, so 16. Here 0, 0, 0. Here it is 16, minus 16, 8 minus 2, that is 16, 0. And this one is 0, 0, 8 by 3. Now let us calculate Zj minus Cj. So here 8 minus 8, 0, 16 minus 16, 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, and 8 by 3. Now here luckily today थर्ड टेबल पर ही हमें सोल्यूशन मिल गया, और यहाँ पर हम Zj माइनस Cj की देखें तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं. सो हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस कि प्रीवियस वीडियोस के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में हमें सफलता मिली. अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, जो मैं अभी आपको कह रहा था, ये वैल्यूज तो यहाँ पर इस सोल्यूशन पर x1 इज इक्वल टू 50 and x2 is equal to 125, तो आ गए. x2 is 125. Now we can calculate max z is equal to 8x1, so 8 into 50 plus 16 into 125. So 8 पंचे 40, 400, 16 पंचे 80, 8, 16 दूना 32, 8 40, 4, 16 कम 16 4 20. So it comes out to be 2400. But this is not the unique solution. Now look at, this is multiple optimal solution. This is the case. Here is non-basic variable. Look at here. This is 0. This one is also 0. तो अगर एक भी 0 हो या कई 0 हो, जितने जीरोज होंगे उतने ही इसके अलग सॉल्यूशंस होंगे. अब यहाँ पर अगर अलग सॉल्यूशन निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है. हम हालांकि निकाल कर आपको बता रहे हैं, दिखाएंगे नहीं यहाँ पर, बिकॉज अगेन द सेम कैलकुलेशन विल इन्वॉल्व. हम इसी को की कॉलम मान लेंगे नेक्स्ट इट्स इंप्रूव्ड सॉल्यूशन के लिए. व्हाट इज द अनदर सॉल्यूशन. तो एक बार हम इसको फिर यहाँ से की कॉलम मारकर
फिर टेबल इंप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद इसको की कॉलम मानकर टेबल इंप्रूव करेंगे, फिर देखेंगे क्या सॉल्यूशंस आते हैं। सो वी विल गेट मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। दैट्स हाउ सच केसेस आर डेल्ट विद, और इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जो हमारी ईमेल है rclasses@gmail.com पर अगर आपको कोई क्वेरी है इससे संबंधित जो टॉपिक्स कवर हुए हैं, आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स मेल कर सकते हैं। एंड एवरी डे एट 9 PM आई विल एड्रेस योर प्रॉब्लम। हम आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि ईमेल के थ्रू हम आपको कांटेक्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।